हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अब धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू कर चुके होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो दिख रहा है सामने, ये 17 बीपीएससी का 13 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसका आंसर शीट बीपीएससी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। बीपीएससी आंसर शीट रिलीज कर दिया। और अब आप लोग अपने अपने मार्क्स मिला लीजिए इस आंसर शीट से। सब लोग बहुत सारे की से मिलाए होंगे, इससे मिला लीजिए आंसर शीट, आंसर मिला लीजिए अपने अपने। और कुछ कुछ वेरिएशंस होगा। जैसे दो तीन क्वेश्चन जो मुझे लगा, मैं जब देख रहा था तो मुझे दो तीन क्वेश्चन लगा जो आप लोग भी लगेगा जब मिला रहे होंगे कि ये क्यों गलत दिया है। जैसे एक क्वेश्चन है जैसे एक क्वेश्चन है, मलिक कफूर ऑल्सो नन एज हजार दिनारी वॉज बॉट बाई होम। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता, उसे किसने खरीदा। इसका सब लोग आंसर मारे होंगे जनरली अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन इसका आंसर यहाँ नुसरत खान दे रहा है। एक तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ठीक है, ये भी नुसरत खान ही बोला जाता है कि ये भी ये अलाउद्दीन खिलजी का बहुत विश्वास पात्र आदमी था जो जाकर खरीदता है मलिक कफूर को, क्योंकि स्लेब खरीदने वो राजा तो जाता नहीं था, इसलिए ये गए थे और ख़रीद के लाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ये है पूरा इसमें कहानी। और एक क्वेश्चन और आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि ये क्यों गलत हुआ। जैसे वो क्वेश्चन है, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912 और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर दे रहा अप्रैल 1912। तो ये भी इसमें यह है कि मार्च 1912 को नोटिफिकेशन आता है, लेकिन ओरिजिनली अप्रैल 1912 को वो ये बेसिकली प्रोविंस अलग होता है, प्रोविंस बिहार आता है। और एक तीसरा है, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट parallel national government was established at many places, which of the following is not correctly matched। तो इसका आंसर रईती सरकार खेड़ा दे रहा है गुजरात, जबकि बाकी कोचिंग वाले इसका कुछ गलत अलग आंसर दे रहे थे। तो बेसिकली ये दो तीन क्वेश्चन मुझे लगा कि जो लोगों का थोड़ा दिमाग लगेगा कि ये क्यों गलत हो रहा है, जिसका आंसर चेंज किया है, मतलब आंसर है बीपीएससी का, ये देख लीजिएगा अपने अनुसार। बहुत लोग सही भी किए होंगे, लेकिन जनरली है कि बच्चे गलत कर दिए होंगे। तो अब तो एक बार आंसर की आ गया, आप लोग अपने आंसर्स मिलाइए और जितने भी नंबर आ रहे हैं, एक मैंने गूगल सीट आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो के साथ भी लिंक कर दूंगा। एक गूगल सीट शेयर किया हूँ, उसमें अपने अपने मार्क्स अब डाल दीजिएगा, जिसके भी जितने मार्क्स आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद। जिसके बाद हम उस पूरे गूगल सीट को देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है, कितना नंबर सेफ हो सकता है, क्या कौन सा मार्क्स सेफ की कैटेगरी में है, देख लिया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए और अपने अपने ही भरिए, अपने दोस्तों से भरवाइए। दोस्तों का मार्क्स जानते तो भी खुद भी भर दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स रहेगा तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग कि कितना मार्क्स सेफ है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोग निकाल लेंगे एक दो दिनों में। अब तो आ गया है, तो आप लोग एक दो दिनों में इसको भरिए। परसों हम लोग इसमें से कट ऑफ मार्क्स बताएंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है, सब अलग अलग लोगों के लिए। और जनरली अब एक और बात बोलना है कि जिसके भी 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अभी तो वो हम लोग देखेंगे, लेकिन जिसके भी 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उन लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट 16 तक तो ये लिए हैं, 16 जनवरी तक तो इन्होंने सिर्फ मांगा है लोगों से कि कोई आपको आंसर्स में दिक्कत है तो बताइए। तो 16 तो ये 25 जनवरी के आसपास ये रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। 25 जनवरी तो मुश्किल से 15-18 दिन है आप लोगों के पास, हम लोग सब के पास। तो 15-18 दिन में अगर मेंस का टॉपिक अगर हम लोग 20 दिन में 50 टॉपिक तैयार कर सकते हैं, 50 टॉपिक, जो बहुत अच्छी बात होगी। 50 टॉपिक तो हम आपको डेली टॉपिक भी दे रहे हैं। जैसे सुबह मैंने ऑर्डिनेंसेस बताया था कि ऑर्डिनेंस तैयार कर लीजिए आज, और एंटी डिफेक्शन लॉ बोला था, एडीएल कर लीजिए, समझ गया ना। तो अब हम लोग मेंस की भी तैयारी शुरू करेंगे।
अब आंदोलन से लोगों को है कि आंदोलन हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, आंदोलन का रिजल्ट तो आ जाएगा, तो फिर से सब लोग एग्जाम देंगे, इसलिए मत घबराइए। जिनके भी 85+ मार्क्स आ रहे हैं आप लोग तो एकदम तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये सिर्फ जनरल का बोला हूँ मैं, बाकी अपनी कैटेगरी आप लोग सब बहुत समझदार लोग हैं, सबको पता है कि क्या इतना में होगा या नहीं होगा। थोड़ा जिसके थोड़े आगे पीछे रहते हैं, जैसे किसी जनरल के 82, 83, 84 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, 85 वाले भी थोड़े बहुत घबराए हुए हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो दिन भर वो इसी चक्कर में रहते हैं कि कहीं से कोई बोल दे कि मेरा हो जाएगा। भाई हो जाएगा, बोलने से अगर हो जाता तो हो जाएगा आपका। आप तैयारी शुरू कीजिए, हो जाएगा। तो अगर नहीं तैयारी कीजिएगा तो नहीं होगा। मेंस, मेन एग्जाम मेंस ही है, प्रीलिम्स तो कुछ भी नहीं है। मेन एग्जाम तो मेंस है, मेन नाम ही है मेन। मेन एग्जाम तो मेंस ही है, मेंस ही से होना है रिजल्ट। और इसी में सब इतना वो कर रहे हैं, ऊहापोह की स्थिति है कि करें तैयारी, करें नहीं करें तैयारी, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी बोक्का स्टूडेंट के नाम से, बोक्का स्टूडेंट के नाम से ही हमारा चैनल है। तो ये आप लोग इसको, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम सोचे हैं कि जैसे दो टॉपिक दिए, ऑर्डिनेंसेज और एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसका जो लोग भी नोट्स बनाएंगे उस टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे तो अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। विथ पीयर ग्रुप लर्निंग हो जाएगी। समझ गए ना आप लोग कि एक टेलीग्राम चैनल में मान लीजिए 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, जितने भी लोग हैं, धीरे 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 वो नंबर बढ़ता रहेगा। और आप लोग एक दूसरा की कुछ पॉइंट हमारा छूट तो नहीं गया, ऑर्डिनेंसेज में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं लिख लिया। जैसे ऑर्डिनेंस का एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑर्डिनेंसेज बहुत कम देशों में है, हमारे देश में है तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऑर्डिनेंसेज चलता है। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि विश्व की जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी है उसमें नहीं ऑर्डिनेंसेज आता, हमारे देश का तो एक ड्रॉबैक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा तो कोई अपने अपने नोट्स में सब सुधार लेगा। अकेले करना सबके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए सब साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और एक हमारा दोस्त है जो इस 69 में सेलेक्ट हुआ है, उससे हम आप लोगों का इंटरव्यू करवा देते हैं। बताइए किस दिन इंटरव्यू करवा दें। आप लोग रूबरू हो जाइए और सवाल जवाब कर लीजिए, जो भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है मेंस को लेकर, वो आपको सारे जवाबों का, सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देगा। उसके एसए और जीएस 1 में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 69 में, तो इसी कारण से वो सिलेक्ट भी हुआ है। और बहुत कम दिनों में इफ़ेक्टिव पढ़कर बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है। उतने कम दिन में पढ़कर उतना इफेक्टिव, क्योंकि जॉब में था तो जॉब करते हुए रिजल्ट लाना बहुत हार्ड होता है। वो जॉब में रहते हुए बहुत कम दिनों में इफेक्टिव स्टडी करके रिजल्ट लाया है। तो ये सब सीखा जा सकता है उससे कि ऐसे कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग जब बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कब करना है। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, फिर वहाँ पर हम लोग एक दिन डिस्कशन करते हैं और एक दिन निकालते हैं, उससे ही बोलते हैं कि किसी दिन फ्री हो तो बता, एक दिन लाइव आकर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। दो काम आप लोगों को करना है कि एक गूगल शीट है जो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये गूगल शीट, उसको ज़रूर भरिए, अपना ही भरिए, दोस्तों का भी भरवाइए। और दूसरा कि जिसके जिसके भी 85+ मार्क्स आ रहे हैं जनरल में, बाकी अपने अपने कैटेगरीज में देख लीजिए। सब लोग मेंस की तैयारी में लगे, 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, फिर समय नहीं रहेगा। अभी ही जो 20 दिन है एक्स्ट्रा टाइम है, पढ़ लीजिए और अच्छा पूरा तैयारी कर लीजिए। चलिए, ये गूगल शीट भरना है, अभी हम पिन कर देते हैं, आप लोग ज़रूर भरिएगा। चलिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।